विधायक मंडल का जो पत्र था जिसमें उन्हें नेता चुना गया भूपेंद्र पटेल को, वो पत्र सौंप दिया गया है और ये पत्र पर यहां राज्यपाल ने उस पत्र को ग्रहण कर लिया है, रिसीव कर लिया है। अब कल की खबर आ रही है, हालांकि औपचारिक घोषणा इस बात की नहीं हुई है। कल शपथ ले सकते हैं भूपेंद्र पटेल, नए मुख्यमंत्री गुजरात के। कल शपथ ग्रहण हो सकता है उनका, शपथ ले सकते हैं। और ये वो बीजेपी का दल है जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल हैं, कुछ विधायक दल के नेता मौजूद हैं और खुद नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं जो अपने विधायक दल का नेता चुने जाने का पत्र सौंप रहे हैं। विधायक दल के नेता चुना जाना यानी कि, और इस तरह से राज्यपाल ने भी उनका स्वागत किया है, नए मुख्यमंत्री। अब कल शपथ ग्रहण की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे पहले यह कहा गया था कि 6 बजे पहुंच जाएंगे और ठीक 6 बजे राजभवन पहुंच गए थे। आचार्य देवव्रत को उन्होंने अपना समर्थन पत्र, जो विधायक मंडल का समर्थन पत्र था, वो समर्थन पत्र उन्होंने सौंप दिया था। कल शपथ ग्रहण भी हो सकता है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया है। बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो पहली बार विधायक बने हैं और जो जमीनी नेता अवश्य है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं था इनका नाम। भूपेंद्र पटेल का नाम चर्चा में नहीं था, हालांकि 6 ऐसे बड़े नाम थे जिनमें डिप्टी सीएम गुजरात के, उनका नाम भी चल रहा था। बड़े बड़े नाम थे, सभी मशहूर नाम थे, लेकिन ये जो तस्वीर है इसमें न सिर्फ केंद्रीय पर्यवेक्षक बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हैं और विजय रूपाणी ने खुद ही भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद उनका अनुमोदन हुआ, समर्थन हुआ और तुरंत ही विधायक दल की बैठक में ये फैसला हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सीधे आला कमान से भूपेंद्र पटेल का नाम आया, जिसकी घोषणा या जिसकी सूचना केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल को दी। विधायक जितने बीजेपी के वहां पर मौजूद थे बैठक में, उन लोगों को यह सूचना दी गई, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, सभी ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी हुई और अब राज्यपाल से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है। भूपेश पटेल को विधायक दल ने अपना नेता चुना है और वो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। अब नेता के साथ साथ उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। लेकिन शपथ ग्रहण की जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शपथ ग्रहण कल होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इतने वरिष्ठ और बड़े बड़े नेता उनके अंडर काम करेंगे? भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में कुछ नए नेता शामिल होंगे, कुछ नए विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। कैसा होगा विस्तार, कैसा होगा स्वरूप, या यही मंत्रिमंडल रहेगा? सिर्फ भूपेंद्र पटेल जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण कल हो सकता है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, इस बारे में जानकारी मिलनी बाकी है। लेकिन विजय रूपाणी खुद यहां पर मौजूद हैं। जब राज्यपाल से मुलाकात करते हुए आप विजय रूपाणी को देख रहे हैं। केंद्रीय दोनों पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी भी वहां पर मौजूद हैं। ये वो समर्थन पत्र है विधायकों का जो सौंप दिया गया है यहां पर। तो गुजरात में एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी पर ये विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए और कुल 5 मुख्यमंत्री उन्होंने बदले हैं। और चाहे वो येदियुरप्पा हों, चाहे वो उत्तराखंड के 2 मुख्यमंत्री बदले हों उन्होंने, लेकिन यहां अब यह तय हो चुका है कि गुजरात में विजय रूपाणी को हटाकर नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, सभी विधायकों ने उन्हें बधाई दी है और विधायकों को भी बधाई दी है। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि दिसंबर 2022 में चुनाव होने हैं और उस विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 1.5 साल का समय है अभी गुजरात विधानसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी के लिए ये सिर्फ गुजरात विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों का एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, जिसे आप लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। और अब यह तय हो चुका है कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बीजेपी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि विजय रूपाणी को यह कहकर हटाया गया, बीजेपी की तरफ से तो बात नहीं आई, उसे सहज और सरल प्रक्रिया एक मुख्यमंत्री के बदलने की बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि विजय रूपाणी कोरोना काल में गुजरात में सफल नहीं रहे और कोरोना में गुजरात ने काफी कुछ सहा और इस विफलता के कारण उन्हें हटाया गया। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री बीजेपी ने अब दिया है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं थी, जिसका नाम ज्यादा लोगों ने नहीं सुना था। और ये चौंकाने वाला फैसला जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदा से मशहूर रहे हैं और बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक और बड़ा फैसला यहां पर आया है। लेकिन जो देखने में अभी इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल के सामने भूपेंद्र पटेल का नाम रखा
और इस नाम का जो प्रस्ताव किया गया वो भी विजय रूपाणी की तरफ से किया गया। एक बार सीधे हम आपको लिए चलते हैं गोपी घांगर के पास, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुई हैं। गोपी, अब राज्यपाल से भी मुलाकात हो गई है, विधायकों के समर्थन का पत्र भी उन्हें सौंप दिया गया है। क्या कल शपथ ग्रहण संभव है और क्या शपथ ग्रहण के साथ साथ कुछ विधायक भी मंत्री बन सकते हैं, कुछ बदलाव मंत्रिमंडल में हो सकता है? गोपी, देखिए, अभी तक मंत्रिमंडल में बदलाव की किसी भी तरीके की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहा यही जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि वक्त अभी तक तय नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए यह कहा जाता है कि 12:49 का मुहूर्त है, वो मुहूर्त फिक्स होता है और ये इसे विजय मुहूर्त कहा जाता है। विजय मुहूर्त में ही शपथ ग्रहण होगी। लेकिन आपको बता दूं सहित, इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे अहमदाबाद के अदालत में आए हुए त्रिमंदिर में, और यहाँ पे कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल पहुंचेंगे। भूपेंद्र पटेल जो कि दादा भगवान में काफी यकीन रखते हैं, वो मुख्यमंत्री पद का समर्थन मिलने के बाद, उनके नाम की घोषणा होने के बाद अब सीधा यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारी तैयारियां हैं वो हो चुकी है। पुलिस की जो पायलटिंग वैन है वो पहुंच चुकी है। गवर्नर हाउस से निकलने के बाद वो सीधा इसी जगह पर पहुंचेंगे और भगवान के आशीर्वाद लेंगे। सईद, तो ये माना जाए गोपी कि कल भूपेंद्र पटेल जो है वो शपथ ले लेंगे, लेकिन किस तरह से गुजरात में भूपेंद्र पटेल को अब देखा जा रहा है, भले वो राजनीतिक दल हो या अगर आम गुजराती की प्रतिक्रिया आपको कुछ मिल पाई हो गोपी? तो बिल्कुल, देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया आई है वो सौराष्ट्र के पाटीदार समाज की ओर से आई है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल जो है वो पाटीदार है, और तो सौराष्ट्र के पाटीदारों ने भी उनका स्वागत किया है। और सौराष्ट्र के पाटीदारों ने ये कहा है कि जो पाटीदारों को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो चल रही थी वो अब पूरी हुई है। इस तरीके का बयान जो है वो सौराष्ट्र के पाटीदार की ओर से दिया गया है। वहाँ के जो पाटीदार समाज के बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, उनकी ओर से इस तरीके का बयान दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो बीजेपी साबित करना चाहती थी कि सौराष्ट्र के पाटीदारों को भी साथ में लेके चलना है, वो सफल हो सकता है। ये अब सामने आ रहा है। धीरे धीरे ये चीज स्पष्ट होती जा रही है कि पाटीदार भी भूपेंद्र पटेल के नाम से खुश है। हालांकि कड़वा पाटीदार है, और ये पाटीदारों के लिए ये कहा जाता है कि अगर लेवा पाटीदार होगा तो कड़वा पाटीदार उसे स्वीकार लेते हैं, लेकिन अगर कड़वा पाटीदार होता है तो लेवा पाटीदार उसे नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर किस तरीके के बदलाव होते हैं गुजरात के अंदर, और खास करके सरकार के अंदर किस तरीके के बदलाव होती है। क्योंकि जो छवि विजय रूपाणी की वजह से बताई जा रही थी कि सरकार और अधिकारियों के बीच में संगठन नहीं, जो तालमेल नहीं है, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है, तो क्या वो चीज स्पष्ट हो पाएगी, ये अब देखना रहेगा। हालांकि वो अगले 1 आध हफ्ते में ये सारी चीजें क्लियर होगी। सही।